एक शहर में सावित्री देवी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत ही कंजूस और मितव्ययी स्वभाव की थी। एक एक पैसे को खर्च करने से पहले वह 10 बार सोचती थी। पैसा कैसे बचाया जाए, यह कला उसे बहुत अच्छी तरह आती थी। घर के नौकर भी उससे डरते थे, क्योंकि वह उन्हें सौदे के पैसों में से एक पैसा भी अपने लिए रखने नहीं देती थी। उसके पति रमेश बाबू सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। उनकी आमदनी अच्छी थी और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। फिर भी सावित्री देवी इतनी कंजूस थीं कि घर में जरूरी चीजों पर भी खर्च नहीं करना चाहती थीं। यदि कभी गलती से 1-2 रुपए अधिक खर्च हो जाते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। रमेश बाबू कई बार अपनी पत्नी से कहते, देखो सावित्री, हमारे बच्चे भी नहीं हैं। हमें थोड़ा खुलकर खर्च करना चाहिए। लेकिन सावित्री देवी तुरंत जवाब देती, कौन जानता है आगे क्या समय आए। पैसा बचाकर रखना ही समझदारी है। समय बीतता गया। रमेश बाबू पिछले 2 साल से एक पुराने और फटे हुए छाते का इस्तेमाल कर रहे थे। दफ्तर के साथी उन्हें देखकर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। एक दिन तंग आकर रमेश बाबू ने साहस करके अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक नया छाता चाहिए। यह पुराना छाता अब काम का नहीं रहा। बहुत बहस के बाद सावित्री देवी बाजार गईं और सबसे सस्ता छाता खरीद कर ले आईं। अगले दिन जब रमेश बाबू वह छाता लेकर दफ्तर गए तो उनके साथियों ने फिर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस सस्ते छाते पर एक मजाकिया गीत भी बना लिया और पूरे दिन उसे गाते रहे। यह देखकर रमेश बाबू बहुत शर्मिंदा हुए। शाम को घर आकर उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक अच्छा और मजबूत छाता चाहिए। बहुत झगड़े के बाद सावित्री देवी मजबूरी में रेशमी कपड़े का एक अच्छा छाता खरीद कर ले आईं। वह लगभग 12 रुपए का था। छाता देते समय उन्होंने गुस्से में कहा, याद रखना, अब 5 साल तक नया छाता नहीं मिलेगा। रमेश बाबू नए छाते को देखकर बहुत खुश हुए। अगले दिन वह गर्व से उसे लेकर दफ्तर गए। सहकर्मियों ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन शाम को जब वह घर लौटे तो सावित्री देवी ने छाता खोलकर देखा। उसमें एक बड़ा छेद हो गया था। सावित्री देवी गुस्से से चिल्लाईं, यह क्या कर दिया तुमने? नया छाता खराब कर दिया। रमेश बाबू घबरा गए और बोले, मैं कसम खाता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन सावित्री देवी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में पुराने छाते से कपड़ा काटकर उस छेद को सिल दिया। अगले दिन रमेश बाबू फिर वही छाता लेकर दफ्तर गए। लेकिन शाम को जब सावित्री देवी ने छाता देखा तो उसमें कई छोटे छोटे जले हुए छेद हो गए थे। अब सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने छाता रमेश बाबू की ओर फेंकते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी नया छाता नहीं दिलाऊंगी। इसी बीच उनका एक मित्र घर आया। उसने सारी बात सुनी और सलाह दी, तुमने घर का आग का बीमा करवा रखा है, क्यों न बीमा कंपनी से इसका पैसा ले लिया जाए। सावित्री देवी को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने तय किया कि वह बीमा कंपनी से छाते का पैसा वसूल करेंगी। अगले दिन वह छाता लेकर बीमा कंपनी के दफ्तर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अधिकारी से कहा, मेरा छाता आग से जल गया है, इसलिए उसका नुकसान भरपाई दीजिए। अधिकारी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने समझ लिया कि यह महिला झूठ बोल रही है। फिर भी उसने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आप छाते को ठीक करवा लीजिए। जो खर्च आएगा उसका बिल हमें दे दीजिए। यह सुनकर सावित्री देवी बहुत खुश हो गईं। वह तुरंत बाजार गईं और एक महंगी दुकान में जाकर बोलीं, इस छाते पर सबसे अच्छा और महंगा रेशमी कपड़ा चढ़ा दीजिए। पैसे की चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद जब बिल बना
तो वह पहले से भी काफी महंगा था। इस तरह सावित्री देवी ने अपनी कंजूसी के चक्कर में छोटे से नुकसान के लिए बड़ा खर्च कर दिया। कहानी की सीख: अत्यधिक कंजूसी कभी कभी समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता बन जाती है।